I am Mohammad Zain Arshad and I am talking to you from the platform of Pro Genius Student। तो आज हम डिस्कस करेंगे 4 मई 2026 को पाकिस्तान आर्मी के डिफरेंट इक्विपमेंट सेंटर्स के अंदर जो 158 पीएमए लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट हुए हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या उसके अंदर क्वेश्चन आए और कैसा एक्सपीरियंस है वो सारा आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके लिए हमने इस वीडियो को डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर जो है उसको सीरीज के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया गया ताकि आपके लिए इजी हो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस्लामिक स्टडीज, देन जनरल नॉलेज, देन करंट अफेयर्स, देन पाकिस्तान हिस्ट्री एंड देन इंग्लिश और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट अपने पास अब पेपर और पेन जरूर लेके बैठेंगे क्योंकि हमने आपके लिए एक एमसीक्यूज के साथ कई ज़्यादा डिफरेंट एमसीक्यूज साथ और मेंशन किए हैं जो पास पेपर से एमसीक्यूज निकाले गए हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंस से एमसीक्यूज निकाले गए हैं कि जिनकी बार बार वो रिपीट होते हैं। तो आप उनको अगर अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप उसको टैकल करने के लिए बिल्कुल जो है कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इन विच हिजरी डिड सलाह नमाज बिकम ऑब्लिगेटरी और मुस्लिम, कि कौन सी हिजरी के अंदर नमाज जो थी वो फर्ज हो गई थी। सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 10th नबवी ईयर ड्यूरिंग मिराज नाइट, कि मिराज की रात 10 नबवी ईयर को जो शब हमारे पास नमाज थी वो फर्ज हो गई थी। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आपने इनको अच्छी तरह देख भी लेना है, जिसके लिए कुछ आपको बता भी देता हूँ कि जो है नमाज कब हमारे पास फर्ज हुई थी। इसरा वल मिराज, मिराज की रात को हुई थी और इसके अंदर हमारे पास पहले जो थी 50 नमाजें हुई थी, देन उनको कम करके 5 नमाजें पे फ़र्ज़ कर दी गई थी। इसके अलावा टोटल फ़र्ज़ रकात कितनी है, नमाज क्या है, आप इनको अच्छी तरह देख के जाइएगा, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, उम्मुल मस्कीन मदर ऑफ द पुअर वाज द टाइटल ऑफ विच वाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उम्मुल मस्कीन जो है वो किस नबी वसल्लम की कौन सी जोजा का टाइटल था। सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हजरत जैनब बिन खुजियामा। हजरत जैनब बिन खुजियामा रज़ियल्लाहु अन्हा का टाइटल क्या था, मदर ऑफ द पुअर, और ये कौन सी आप सल्लम की वाइफ थी। इसके अलावा इसके रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि उम्मुल मोमिनीन का किसे कहते हैं, तो टाइटल ऑफ ऑल वाइफ्स ऑफ प्रॉफिट है, आप सल्लम की तमाम वाइफ्स का प्रॉफिट है। सैयदतुन निसा किसका टाइटल है, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का टाइटल है। और मदर ऑफ बिलीवर विद द मोस्ट हजीज वो कौन है, तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है। आपने इसके अलावा जो डिफरेंट एमसीक्यूज दिए गए हैं इनको अपने अच्छी तरह देख कर जाना है, इनको प्रैक्टिस करके जाना है, आपको इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फादर, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के फादर का नेम क्या था। सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ख्वालिद बिन असद। सो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के फादर का नाम क्या था, ऑप्शन नंबर ए ख्वालिद बिन असद। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि फुल नेम क्या था, तो वो नाम था हजरत खदीजा का खदीजा बिनते ख्वालिद। उसके अलावा ये कौन थी, तो ये वेल्दी बिजनेसमैन ऑफ कुरैश थी। इनकी आपसे शादी किस एज में हुई, 40 ईयर्स की एज के अंदर हुई। तो आपने इनसे बाकी क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह देख कर जाना है कि आप सल्लम को इनसे कितने बच्चे हुए, तो 6 चिल्ड्रन थे आप सल्लम के, जिनमें 3 बेटे और 3 बेटियां थी, और डिफरेंट एमसीक्यूज आपको दिए गए हैं जो कि पास पेपर से लिए गए हैं, तो आप इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, द फर्स्ट 3 गजवाज बैटल्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ऑर्डर वर, कि जो पहली 3 गजवाज थी आप सल्लम ने खुद जंगें लड़ी, उनका ऑर्डर क्या था। सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अबवा, बुआत और उशैरा। देन बदर एज अ मेजर बैटल, सबसे पहले अबवा हुई थी, देन बुआत हुई थी, देन उशैरा हुई थी और उसके बाद बदर हुई थी जो कि एक बड़ी जंग हुई थी। अब आपको कुछ इसके पता होना चाहिए कि फर्स्ट जंग कब हुई थी, तो फर्स्ट जो गजवा था वो हुआ था फर्स्ट हिजरी को, सेकंड हिजरी को, थर्ड सेकंड हिजरी को, और जो फोर्थ हुआ था गजवा बदर हुई तो भी सेकंड हिजरी को हुआ था। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और एमसीक्यूज आपको दिए गए हैं, आपने इनको भी अच्छी तरह देख कर जाना है, आपको ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, What does वुजू ablution means, कि वुजू का क्या मतलब है, एंड व्हाट आर इट्स कंपल्सरी एक्ट्स फ्राइज, वुजू का मतलब क्या है और वुजू के फ्राइज क्या हैं या कितने हैं। सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रिचुअल वॉशिंग बिफोर प्रेयर, कि एक रिचुअल वॉशिंग है बिफोर प्रेयर, इसके कितने फ्राइज हैं, 4 फ्राइज हैं। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन दिए गए हैं कि कौन कौन से 4 फ्राइज हैं। सबसे पहले वॉश फेस आ जाता है, देन वॉश बोथ आर्म्स टू एल्बोज आ जाता है, देन मसा आ जाता है, देन वॉश बोथ फीट टू एंकल आ जाता है, और देन आ जाता है हमारे पास फ्राइज ऑफ गुसल आ जाता है, आप इनको भी अच्छी तरह देख कर जाना है। तयम्मुम के फ्राइज आ जाते हैं, इनको भी अच्छी तरह देख कर जाना है। थिंग्स दैट ब्रेक वुजू, कि कौन कौन सी चीज़ें जो वुजू तोड़ देती हैं, तो अपने इनको भी अच्छी तरह देख कर जाना है, आपको इंटरव्यू के अंदर, इनिशियल टेस्ट के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, हाउ मैनी डोर्स गेट्स डज जन्नत हैव, कि जन्नत के कितने दरवाजे हैं।
So we have the right answer option number D, 8 doors. So there are 8 doors of जन्ना. इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जहन्नुम के कितने डोर्स हैं. तो there are 7 doors of जहन्नुम. इसका रेफरेंस भी आपको दिया गया है. देन 8 गेट्स ऑफ जन्ना के आपको नेम्स दिए गए हैं, आपने इनको भी देखकर जाना है. पुल सिरात क्या होती है, दैट्स अ ब्रिज ओवर हेल. और होज़े कौसर क्या है, प्रॉफिट्स पूर्न इन जन्ना. तो अपने इन सब एमसीक्यूज को अच्छी तरह एक दो गो थ्रू करके जाना है. अपने पास पेपर पेंसिल अपने पास रखें, इनको नोट डाउन करते जाएं. इंशाल्लाह आपको हर जो भी क्वेश्चन आ जाए इसको टैकल कर सकेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, Who was the last prophet sent to बनी इसराइल, चिल्ड्रन ऑफ इसराइल. के कौन से लास्ट प्रॉफिट थे जो बनी इसराइल की तरफ भेजे गए थे. सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम. ये कौन थे, लास्ट प्रॉफिट सेंट टू बनी इसराइल. इसके अलावा आपको कुछ और भी क्वेश्चन होने चाहिए कि इनको ईसा अलैहिस्सलाम को जेसस के नाम से भी जाना जाता है. और ये कहाँ किसके बेटे थे, तो ये मतलब मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे. और इनका एक मौजज़े से पैदा हुए थे, विदाउट फादर पैदा हुए थे. इनके टाइटल्स दिए गए हैं, रूहुल्लाह, कलीमुल्लाह's नेप्यू. इसके अलावा प्रॉफिट जो बनी इसराइल की तरफ भेजे गए थे उनके अंदर मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, यहया और ईसा अलैहिस्सलाम भी आते हैं. इसके अलावा डिफरेंट आपको और भी क्वेश्चन दिए गए हैं. यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, इंजील के बारे में कुछ क्वेश्चन इंफॉर्मेशन दी गई है, तो अपने इनको भी अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है. आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तौहीद इन इस्लाम. तौहीद का इस्लाम के अंदर क्या मीनिंग है, क्या मतलब है. सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वननेस ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह को एक मानना. ये क्या मतलब है, तौहीद का मतलब है इस्लाम के अंदर. अब आपको पता होना चाहिए तौहीद क्या होती है. ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि यूनिटी ऑफ अल्लाह या वननेस ऑफ अल्लाह, ये कोर बिलीफ है इस्लाम का. तौहीद की कितनी टाइप्स होती हैं और टाइप्स के इस्लाम के ईमान के कितने पिलर्स हैं. तौहीदुल, ये आगे डिफरेंट कलीमा तौहीद आ जाता है. अब इन सब अच्छी चीज़ों को अच्छी तरह देख कर जाना है, आपको इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच सूरा ऑफ कुरान इज़ द ब्राइड ऑफ द कुरान. कौन सी सूरा है जिसको ब्राइड ऑफ द कुरान के लकब से जाना जाता है या अरूसुल कुरान के लकब से जाना जाता है. सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सूरा अर-रहमान. सूरा अर-रहमान इज द सूरा इन द कुरान दैट इज कॉल्ड ब्राइड ऑफ द कुरान. आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसकी फेमस वर्ड्स कौन सी है सूरा अर-रहमान की. तो फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जिसका मतलब है दैन विच ऑफ द फेवर ऑफ योर लॉर्ड विल यू डिनाई, कि आप कौन कौन सी खुदा की नेमतों को जुटलाओगे. और ये कितनी दफ़ा रिपीट हुई, 31 टाइम्स रिपीट हुई. उसके अलावा स्पेशल सूरत आपको डिफरेंट बताई गई हैं कि हार्ट ऑफ कुरान सूरह यासीन है, मदर ऑफ कुरान अल फातिहा है, ब्राइड ऑफ कुरान अर रहमान है, 1/3 ऑफ कुरान अल इखलास है, और जो हर जुमे को पढ़नी चाहिए वो अल कहफ है. इसके अलावा डिफरेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो अपने इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना, इनको गो थ्रू करके जाना, आपको इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड सोम. सोम का मीनिंग क्या है. सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फास्टिंग. इसका मतलब क्या है, फास्टिंग यानी रोजे रखना. और ये कौन सा पिलर है, फोर्थ पिलर ऑफ इस्लाम है. इसके अलावा कुछ डिफरेंट फास्टिंग के रिलेटेड और डिफरेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इनको भी अच्छी तरह गो थ्रू करके जाने हैं कि ये कब ऑब्लिगेटरी हुआ था. तो ये रमदान के अंदर हुआ था, 9th इस्लामिक मंथ जो कि है. उसके अलावा इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और इसके अंदर जो है कौन सी से रिलेटेड हदीस है. लैलतुल कदर की क्या फजीलत है, लैलतुल कदर कब आती है, और इत्काफ क्या है, इत्काफ की क्या फजीलत, आप इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इनके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, सफ़ा और मरवा के दरमियान चलना, वॉकिंग बिटवीन सफ़ा एंड मरवा इज कॉल्ड व्हाट. सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सही. सही हम क्या कहते हैं, जो सफ़ा और मरवा के दरमियान हम उम्रा या हज के दरमियान चलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सही. अब सही क्या होती है आपको पता होना चाहिए. सही वॉकिंग 7 टाइम्स बिटवीन सफ़ा और मरवा, 7 टाइम दफ़ा जो भागते हैं सफ़ा और मरवा के दरमियान, वो हमारे पास सही कहलाती है. देन ये किसके हम जो है नक्शे कदम पर चलते हैं, ये किसको हम ओबे करते हैं, तो हजरत इस्लाम की जो है हम सुन्नत को ओबे करते हैं. देन इसके अलावा कुछ जमजम वाटर, सही इन वाजिब, मस्जिदुल हराम, मस्जिदुल अक्सा, मस्जिद नबी, डिफरेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं जो कि तमाम पास पेपर से लिए गए हैं. तो पेपर पेंसिल अपने पास रखें ताकि आप इनको अंडर गो थ्रू कर लें, इनको लिख लें अपने पास, ताकि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ सके तो आप इसको टैकल कर सकें. क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, वेयर इज जबले नूर माउंटेन ऑफ लाइट केव हीरा लोकेटेड. जबले नूर कहाँ पर लोकेटेड है. सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मक्का सऊदी अरेबिया. आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि गारे हीरा का और जबले नूर का आपस में क्या लिंक है. तो ये कंटेन केव हीरा जहाँ पर क्या हुआ था, पहली वही नाजिल हुई थी, और ये मस्जिद हराम से कितना दूर है, तो 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मस्जिद हराम है. जबले सोर कौन सी है, जबले ओहद कौन सी है, जबले अबू कुबैस कौन सा है, माउंट अराफात कौन सा है, ग्रीनलैंड क्या है. आपको इनके रिलेटेड भी
क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अपने इनको भी अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, अपने पास लिख लें, इनको याद कर लें, आपको इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, सिटी ऑफ फ्लावर्स इज द निक नेम ऑफ विच सिटी ऑफ इन पाकिस्तान। सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेशावर। पेशावर को किस नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ फ्लावर से। इसके अलावा को पता होना चाहिए कि कैपिटल सिटी ऑफ KPK है। सिटी निक नेम, लाहौर को क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है या सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता है? कराची को क्या कहा जाता है? तो कराची को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है, मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। इसके अलावा डिफरेंट सिटीज़ के आपको टाइटल्स दिए गए हैं, आप इनको भी अच्छी तरह देख कर जाना है, आपको ये भी बार बार रिपीट होते हैं, तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, मस्जिद मोहब्बत खान इज़ लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। मस्जिद मोहब्बत खान जो है वो पाकिस्तान की कौन सी सिटी में लोकेटेड है? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पेशावर। मस्जिद मोहब्बत खान वाज लोकेटेड इन पेशावर। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कब बिल्ट हुई थी, तो ये 1630 सी के अंदर मुगल एरा के अंदर हुई थी। फेमस मोस्ट डिफरेंट पाकिस्तान की दी गई है, उनकी बिल्ट डेट था दी हुई, जैसे यहाँ पर लाहौर में औरंगजेब की 1673 वाली बादशाही मॉस्क दी गई है, फैसल मॉस्क दी गई है। तो आप इन सबको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर विच अचीवमेंट। सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाईएस्ट अर्बनाइज्ड टेक्नोलॉजी एडवांस अर्बन प्लानिंग के लिए ये फेमस है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके अलावा कोई डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी कब हुई थी, इनकी डेट्स क्या थी, और एडवांस ड्रेनेज सिस्टम क्या थे कि कब आए, इनका क्या प्लान था, और ये कहाँ कहाँ पर इनकी मेजर साइट्स हैं, जैसे मोहनजोदारो के अंदर है, हड़प्पा के अंदर है, और क्या क्या इनकी टेक्सला के अंदर किस नाम से जाना जाता है। फाउंडर इसका कौन था? जो कि जॉन मार्शल थे, और उन्होंने कब डिस्कवर किया था? 1920s के अंदर। तो आप इन सब क्वेश्चंस को अच्छी तरह देख कर जाना है, आपको इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Waqas Asgar and I am recommended from PMA 153 long course. PMA 157 लॉन्ग कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 1800 कैंडिडेट्स थे, जिसमें 98% स्टूडेंट्स ने अपना इनिशियल क्लियर किया। अभी 158 PMA लॉन्ग कोर्स में मैं आपको वही नोट्स और कुछ अपडेटेड नोट्स प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, और 100% गारंटी है प्रोजीनियर स्टूडेंट्स की तरफ से। अगर आप ये चंद MCQs कर लेते हैं, आपका इनिशियल पास हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करेंगे 105 वर्बल इंटेलिजेंस की एक फ़ाइल और उसके मॉक टेस्ट। उसके साथ साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे नॉन वर्बल की बुकलेट और उसके मॉक टेस्ट। फिर आपको एकेडमिक के 4 पार्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड मैथ और उसके मॉक टेस्ट। इसके साथ साथ आपको 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। तो अगर आप हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करते हैं, हम आपको फौरी तौर पर ये डेटा ट्रांसफर कर देंगे, 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड भी कर देंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। कि एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस कौन सा है? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बलूचिस्तान, जिसका एरिया कितना है 347190 किलोमीटर स्क्वायर। इसके अलावा आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि पाकिस्तान का जो 44% ऑफ पाकिस्तान है वो किस पे कंप्राइज करता है? बलूचिस्तान के ऊपर एरिया पाकिस्तान का। पंजाब का एरिया कितना है, सिंध का कितना है, KPK का कितना है, जो कि स्मॉलेस्ट प्रोविंस भी है। इसी तरह प्रोविंस बाय पॉपुलेशन, ये तो एरिया वाइज था, पॉपुलेशन वाइज कौन सा है बड़ा है? तो पंजाब है लार्जेस्ट, देन बलूचिस्तान स्मॉलेस्ट है, देन कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान कौन सा है, और डिफरेंट आपको MCQs दिए गए हैं जिनको अपने अच्छी तरह देख कर जाना है, जो कि बार बार पास पेपर के अंदर से हमने उठाए हैं, तो बार बार ये रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, हाउ मैनी पीक्स अबव 8000 मीटर आर लोकेटेड इन पाकिस्तान। अबव 8000 मीटर पाकिस्तान के अंदर कितनी पीक्स जो है वो अवेलेबल हैं? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 पीक्स आउट ऑफ वर्ड 14,800। सो पाकिस्तान के जो है 5,8 जो है ना थाउजेंडर्स है, मतलब कि 5 दुनिया के अंदर 14 टोटल पीक्स हैं जो कि 8000 मीटर से अबव हैं। तो उसमें से 5 किस्में पाकिस्तान के अंदर है। फर्स्ट K2, देन नंगा पर्वत, देन गशरबम, देन ब्रॉड पीक, एंड देन डिफरेंट आपको बताया गया है, आप इनको अच्छी तरह देख कर जाना है। देन वर्ल्ड की जो 14,800 हैं वो कौन कौन सी हैं, उसके अलावा K2 कहाँ पर लोकेटेड है, नंगा पर्वत कहाँ पर लोकेटेड है। तो अपनी सब चीज़ों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, रहमान बाबा इज अ फेमस पश्तो पोइट हुज श्राइन इज लोकेटेड इन विच सिटी। रहमान बाबा जो थे वो एक पश्तो के जो है थे फेमस पोइट थे, इनका श्राइन जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पेशावर। रहमान बाबा की डेट ऑफ बर्थ क्या थी? 1653। डेट ऑफ डेथ क्या थी? 1711। इसके अलावा आपको इनके रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इनको क्या क्या कहा जाता था। तो इनको नाइटिंगेल ऑफ पेशावर भी कहा जाता था। और इसके अलावा फेमस पोइट्स पाकिस्तान के कौन कौन से हैं? अल्लामा इकबाल
इकबाल जो कि हमारे नेशनल पोइट भी है, जिन्होंने उर्दू और पर्शियन के अंदर पोइट्री की। दैन फैज़ अहमद फैज़, वारिस शाह, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई, दैन सचल सरमद, दैन खुशहाल खान खटक और बुल्ले शाह जो कि पंजाबी सूफी पोइट्री करते थे। आप इन सबको अच्छी तरह देखकर जाना है, इनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करके जानी है, इन एमसीक्यूज को अच्छी तरह देखकर जाना है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, दयामर बाशा डैम। दयामर बाशा डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। दयामर बाशा डैम जो है वो किस रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट हुआ है? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडस रिवर, जो कि कहाँ पर है? गिलगित बिल्तिस्तान के अंदर लोकेटेड है। अब आपको पता होना चाहिए कि दयामर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है ये गिलगित बिल्तिस्तान के। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और कब तक ये एक्सपेक्टेड है कंप्लीट होने में? 2028 तक। इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो इसकी 8.1 मिलियन एकड़ फीट कैपेसिटी है। इसके अलावा पाकिस्तान के मेजर डैम्स दिए गए हैं, आप इनको भी अच्छी तरह देखकर जाना है, आपको इनके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, What is the second largest continent in the world by area? By area वर्ल्ड का second largest continent कौन सा है? So we have the right answer option number C, अफ्रीका। अफ्रीका क्या है हमारे पास? अफ्रीका हमारे पास वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसके अलावा वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? तो वो हमारे पास कौन सा है? वो हमारे पास एशिया है। आपको नीचे एरिया भी इनको गिवन किया गया है, आपने सबको अच्छी तरह देखकर जाना है। मोस्ट पॉपुलेटेड और लार्जेस्ट कंट्री को भी आपने देखकर जाना है, इंशाल्लाह आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, हाउ मैनी परमानेंट मेंबर्स डज द यूएन सेक्रेटरी काउंसिल हैव विद वीटो पावर? कि कितने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स परमानेंट हैं जिनके पास वीटो पावर है? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 परमानेंट मेंबर, जिनको P5 के नाम से भी कहते हैं हम लोग। उनमें कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड है? यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। टोटल यूएनसी के एनएससी के कितने मेंबर्स हैं? 15 मेंबर्स, जिनके 10 रोटेटिंग नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। आपको इसके रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इनको भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि पाकिस्तान को यूएनएससी की प्रेसिडेंसी कब मिली थी? तो जनवरी 2025 के अंदर मिली थी। आप इन सबको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है। मैं आपको अगेन कह रहा हूँ कि अपने पास कॉपी और पेंसिल रखें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सबको अपने पास नोट डाउन करते जाए ताकि आपको इनिशियल के अंदर हेल्पफुल करें। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, गोबी पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद विच कंट्री रीजन? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। गोबी पास कनेक्ट पाकिस्तान विद अफगानिस्तान। इसके रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चन दिए गए हैं कि गोबी पास जो है पाकिस्तान के कौन से इलाके को कनेक्ट करता है? तो फाटा KPK को अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है। इसके अलावा डिफरेंट मेजर पासेज ऑफ पाकिस्तान, जिसमें खंजराब, खैबर पास, बोलान पास भी इंक्लूडेड है और डिफरेंट पासेज आपको बताए गए हैं। LOC, ड्यूरेंट लाइन और वखान कॉरिडोर के रिलेटेड आपको जियोग्राफी के रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, तो अपने सबको अच्छी तरह देखकर जाना है। आपको इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आप इनका कितनी लेंथ है, कहाँ पर लोकेटेड है, किन दो के दरमियान ये बॉर्डर है, इन चीज़ों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है ताकि आपको कोई क्वेश्चन आए तो आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज विच पोर्ट? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कराची पोर्ट इज द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा आपको डिफरेंट पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान बताई गई हैं, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ओशन, पाकिस्तान कोस्ट लाइन, और आपको डिफरेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इनको अच्छी तरह देखकर जाना है। आपको इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, द ओलंपिक गेम्स वर नॉट हेल्ड इन 1916 ड्यू टू विच इवेंट? जो ओलंपिक गेम्स थी वो 1916 के अंदर हेल्ड नहीं हुई थी, क्यों? So we have the right answer option number C, ड्यू टू द वर्ल्ड वार 1914 से 1918 के दरमियान जो हुई थी उसकी वजह से 1916 के अंदर ओलंपिक की गेम्स नहीं हुई थी। इसके अलावा आपको डिफरेंट क्वेश्चन दिए गए हैं कि वर्ल्ड वार 1 जो ओलंपिक कैंसिल कहाँ पर हुए थे? 1916 बर्लिन गेम जो थी वो कैंसिल हो गई थी। उसके अलावा डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं कि वर्ल्ड वार 2 कब हुआ था और फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स कब हुआ था, रिवाइव किसने किया था इसको, और ओलंपिक्स कितने सालों बाद होता है। तो अपनी चीज़ों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है। आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, व्हेन वाज SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 15 जून 2001 शंघाई चाइना के अंदर ये फाउंड हुई थी। इसके अलावा आपको इसका हेडक्वार्टर बताया गया है कहाँ पर? बीजिंग चाइना के अंदर। इसके कितने ओरिजिनल मेंबर्स हैं आपको बताए गए हैं। इंडिया और पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, ईरान ने कब ज्वाइन किया। उसके अलावा डिफरेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आपने इनको भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है। आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द USA? जॉर्ज
वाशिंगटन पार्टी? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि नो पार्टी थी, वो फेडरलिस्ट लीनिंग के थ्रू आया था। आपको पता होना चाहिए कि जॉर्ज वाशिंगटन जो थे उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थे, 1789 से 1797 के दरमियान वो क्या रहे थे, वाशिंगटन के प्रेसिडेंट रहे थे। देन टेक्निकली ये इंडिपेंडेंट थे, इनकी कोई पार्टी नहीं थी। यूएस के प्रेसिडेंट की लिस्ट आपको दी गई है, आप इनको भी अच्छी तरह देखकर जाना है। अब्राहम लिंकन जो कि एक बड़ी फेमस यूएस प्रेसिडेंट, इनके बारे में अपने रिसर्च करके जाना है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अपने देखकर जाना है, कितनी दफ़ा आए हैं, कितनी दफ़ा नहीं आए, आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह देख कर जाना है। आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, The 2024 ICC T20 Cricket World Cup was co-hosted by which two countries? कि तो 2024 के अंदर ICC 20 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, वो किन दो कंट्रीज ने मिलकर को होस्ट किया था? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूएसए एंड वेस्ट इंडीज। इसके अलावा आपको डिफरेंट क्वेश्चन दिए गए कि इसका विनर कौन था, पाकिस्तान कब एलिमिनेट हुआ, T20 वर्ल्ड कप 2022 का होस्ट किसने किया, किसने विन किया, और डिफरेंट क्वेश्चन आपको क्रिकेट के रिलेटेड दिए गए हैं, जो कि बार बार इंटरव्यू के अंदर भी आस्क किए जाते हैं, इनिशियल टेस्ट के अंदर भी आते हैं, तो आप इनको भी अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब एज ऑफ 2026? करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कौन सा है? जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो करंट अफेयर हमारे पास चीफ मिनिस्टर है मरियम नवाज, जो कि फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ पंजाब भी हैं। इसके अलावा पता होना चाहिए कि इन कैबिनेट कब से है, ये सिंस फरवरी 2024 से कैबिनेट के अंदर है। दो डिफरेंट प्रोविंसेस के आपको बताया गया, केपी का, बलोचिस्तान का, सिंध का सीएम कौन है, पीएम कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है। ये सारे करंट अफेयर्स की क्वेश्चन हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, तो अपने इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है। अपने पास लिख लें, आपको बार बार कह रहा हूँ, अपने पास कॉपी और पेंसिल ले लें, ताकि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अपने पास आप नोट डाउन करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, इको इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच कंट्री? इको इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो किस ईयर जो है थी एस्टैब्लिश हुई थी? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1964 एज आरसीडी रिफॉर्म एज इको इन 1985। 1964 के अंदर एज आरसीडी वो बनी थी, देन इसको रिफॉर्म कर दिया गया था 1985 के अंदर एज इको। इसके अलावा आपको डिफरेंट के रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं कि इसे कब फाउंड हुई थी, इसके फाउंडिंग मेंबर कौन कौन थे, इसके करंट मेंबर कौन कौन से हैं, G8 G7 क्या है, D8 क्या है, ओपेक कब फाउंड हुआ। तो अपनी सब चीज़ों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, हु लेड द गज़वा तबूक लास्ट मेजर गज़वा ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पर्सनली लीड गज़वा तबूक। गज़वा तबूक आप ने खुद लीड किया था। देन आपको पता होना चाहिए कि ये कब हुआ था, 9 हिजरी के अंदर हुआ था, और इसको और कौन से नामों से जाना जाता है? इसको गज़वा उर्सा के नाम से भी जाना जाता है, और ये किसके अगेंस्ट था? ये बाज़ंतीन रोमन एम्पायर के अगेंस्ट था। और डिफरेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जिनको अपने अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है, बाबूसर रोड कनेक्ट्स नारान कगान विद विच एरिया? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गिलगित बल्तिस्तान। ये बाबूबर पास के थ्रू नारान और कगान के साथ लिंक होता है। इसकी लेंथ कितनी है? तो 4173 मीटर इसकी लेंथ है। उसके अलावा पता होना चाहिए कि कब ओपन होता है, जून टू अक्टूबर ओपन होता है। बाबूसर पास है क्या, नारायण क्या है, और कराक्रम हाईवे क्या है, सुंदर पास, लोवारी पास ही क्या है। तो अपने इसको अच्छी तरह देख कर जाना है, आपके लिए हमने सारा मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है, आप इसको अच्छी तरह रिमेंबर करके जाना है, आपको इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, What is Pakistan biggest export partner country? So we have the right answer option number D, USA। पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सी है? वो USA है। देन आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का 17% ऑफ जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट है वो कहाँ जाता है? USA के अंदर जाता है। पाकिस्तान की मेन एक्सपोर्ट में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? टेक्सटाइल, राइस, स्पोर्ट्स गुड्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, लेदर। इसके अलावा आपको डिफरेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इनको भी अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, व्हेन डिड पाकिस्तान होल्ड इट्स फर्स्ट नेशनल सेंसस? सो पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट नेशनल सेंसस या मर्दमशुमारी कब हुई थी? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1951, जो कि फर्स्ट सेंसस हुआ था पाकिस्तान का। रिसेंट सेंसस कब हुए थे? 1951, सुबह में 61 में, देन 72, 81, और आपको सारा फ्लो दिया गया, आप इसको अच्छी तरह देख कर जाना है। करंट पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है, मोस्ट पॉपुलस प्रोविंसेस कौन कौन से हैं, लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, तो आप इनको अच्छी तरह देख कर जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है,
IAEA International Atomic Energy Agency headquarter in which city? So we have the right answer option number D, Vienna, ऑस्ट्रिया के अंदर क्या लोकेटेड है? IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ये कब फाउंड हुआ था? 1957 के अंदर फाउंड हुआ था। इसके डायरेक्टर जनरल कौन से हैं? वो राफेल ग्रोसी हैं। देन इसके अलावा वेना के अंदर कौन कौन से हेडक्वार्टर हैं? ओपेक का भी है, यूनोव का भी है, CTBTO का भी है। देन आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने इसको भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट कब किए थे? 28/1998 को, और 6 ब्लास्ट किए थे इन रिस्पॉन्स टू इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट 1974 और 1998 को। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ मक्का? मक्का का ओल्ड नेम क्या है? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बक्का। मक्का का ओल्ड नेम क्या है? बक्का। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ओल्ड नेम कहाँ पर मेंशन है, तो कुरान के अंदर मेंशन है, 3rd पारा 96 आयत के अंदर मेंशन है। ओल्ड नेम ऑफ मदीना क्या था? जो कि यसरब था। ओल्ड नेम ऑफ कराची क्या था? जो कि कोलाची था। ओल्ड नेम ऑफ इस्तांबुल, ओल्ड नेम ऑफ ईरान, और डिफरेंट सिटीज कंट्रीज के आपको ओल्ड नेम दिए गए हैं, आप इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, द हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी 1867 was initiated led by which group? So we have the right answer option number B, ब्रिटिश रूलर्स इन इंडिया। क्योंकि इनका पर्पस क्या था? डिवाइड कर सके और रूल कर सके पॉलिसी को। ये किसने किया था? ब्रिटिश ने लेड किया था, जो कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। देन ब्रिटिश के क्या था? वो चाहता था डिवाइड कर सके और रूल कर सके। पॉलिसी से की थी ताकि हिंदू और मुस्लिम को आपस में डिवाइड कर सके। इसके अलावा आपको रोवाल्ट एक्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, सर सैयद अहमद खान के रिलेटेड, मोरली मिंटो रिफॉर्म्स के रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, एमसीक्यूज बताए गए, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इनके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नूरुल अमीन, जो कि कब हुए थे? 1971 के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि इनका कितना टेन्योर था? इनका जस्ट 13 डेज का टेन्योर था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नूरुल अमीन का। ये पॉइंट किसने किए थे? ये जनरल यहिया खान ने अपॉइंट किए थे। इसके अलावा पाकिस्तान की जो वाइस प्रेसिडेंट थी वो थी अबॉलिश कर दी गई थी, और पाकिस्तान का कोई भी इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट नहीं आया। आपको इसके रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन दी गई, आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सबको अपने पास कॉपी और पेंसिल रखें ताकि आप नोट डाउन करते जाएं और आपको कोई चीज़ भूले ना। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना वॉज बोर्न ऑन विच डेट? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 25 दिसंबर 1876। और कहाँ पर बोर्न किए थे? कराची के अंदर। इसके लिए पता होना चाहिए कि डेथ कब हुई थी? 11 सितंबर 1948 को कराची में डेथ हुई थी। इस 25 दिसंबर को हम सेलिब्रेट भी करते हैं काइड डे। इलामा इकबाल कब पैदा हुए थे? लियाकत अली खान, बेनजीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो कब पैदा हुए थे? अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह देख कर जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है, द खिलाफत मूवमेंट 1919 to 1924 started in India to support which cause? So we have the right answer option number B, protection of the Ottoman Empire Caliphate। खिलाफत उस्मानिया को बचाने के लिए खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1919 से 1924 तक। आपको पता होना चाहिए इसको लेड किसने किया था? इसको जो है था मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली, दोनों अली ब्रदर्स ने लेड किया था। देन आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन दिए गए हैं कि गांधी ने सपोर्ट किया खिलाफत को, चोरी चोरा इंसिडेंट 1922 के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसकी फैक्ट्स बताए गए, तो आप इनको अच्छी तरह देखकर जाना है, गो थ्रू करके जाना है, आपको इनके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, Who was the leader head of India at the Simla Agreement 1972 on India's side? कि जो इंडिया जो है था लीडर कौन था इंडिया का सिमला एग्रीमेंट 1972 पे इंडिया की तरफ से? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी सिमला एग्रीमेंट के अंदर इंडिया की तरफ से लीड कर रहे थे। देन आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से कौन कर रहे थे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो कर रहे थे। आपको पता होना चाहिए कि कब हुआ था? 1971 की वार को एंड करने के लिए हुआ था। देन इसके की एग्रीमेंट्स आपको बताए गए हैं, आप इनको अच्छी तरह देख कर जाने, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। पाकिस्तान इंडिया की वार कौन कौन सी हुई थी ये आपको बताया गया, आप इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इनके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है, Pakistan's total area is approximately how many square kilometer? So we have the right answer option number C, 881913 किलोमीटर स्क्वायर। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस एरिया के अंदर इजाज़ जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के एरिया भी इंक्लूडेड है। देन आपको पता होना चाहिए कि इजाज़ जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अगर निकाल के हमारे पास कितना एरिया बनता है? 796095 किलोमीटर स्क्वायर, और ये 33rd लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में बाय एरिया। इसके अलावा आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, डिफरेंट कंट्रीज की रैंकिंग बताई गई है, अपने इसको अच्छी तरह देख कर जाना है, आपको इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है, मस्जिद तूबा
Masjid Tuba largest single dome mosque is located in which city? So we have the right answer option number C, कराची। आपको पता होना है कि कराची के अंदर क्या लोकेटेड है, वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल डोम मॉस्क लोकेटेड है, जो कि कितने जो वर्शिपर्स को कंपनी कर देख सकती है, 5000 वर्शिपर्स को अकोमोडेट कर सकती है। इतना को फेमस मॉस्क पाकिस्तान की जो इनका पता होना चाहिए, जैसे कि आपको बताया भी गया, उनकी लोकेशन और उनकी डेट ऑफ बिल्ड भी दी गई है। आप इनको अच्छी तरह देख कर जाना है, आपको इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है, हज़रत अब्दुल मुतलिब वॉज द वट रिलेशन टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल मुतलिब का प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिलेशन था? सो वी हैव द राइट आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी, ग्रैंड फादर पैटर्नल। ये पैटर्नल ग्रैंड फादर थे, यानी आप के दादा जान थे। इसके अलावा आपको आप के रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन दी गई, अब्दुल मुतलिब की इन्फॉर्मेशन दी गई कि उन्होंने कब आप की लुक आफ्टर किया, किस एज तक किया, और आप की फैमिली ट्री क्या है। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप इनको अच्छी तरह देख कर जाना है। बनु हाशिम क्या थे, कुरैश क्या थे, तो ये सारे क्वेश्चन जो है बड़े एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो अब इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है, द लखनऊ पैक्ट 1916 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन AIML एंड कांग्रेस, हु वाज द की आर्किटेक्ट? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज द की आर्किटेक्ट इन लखनऊ पैक्ट 1916। इसके अलावा पता नहीं कि इसको किसने ब्रोकर किया था, ब्रोकर बाय कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। देन आपको पता नहीं कि जिन्ना को क्या कहते हैं, तो जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी कहते थे। देन आपको पता नहीं कि मुस्लिम की डिमांड क्या थी, द पैक्ट ने क्या शो किया, 14 पॉइंट्स क्या थे, और बट नेहरू रिपोर्ट क्या थी, इलाहाबाद एड्रेस क्या था। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमने आपके लिए बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से गैदर किए हैं, तो आप इनको अच्छी तरह देख कर जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है, What does the word delegate mean? Delegate का क्या मीनिंग है? So we have the right answer option number C, hard working. The synonym of delegate या meaning of delegate is hard working. आपको इसके अलावा और भी synonyms दिए गए हैं, hard working, industrious, assiduous, meticulous, और इसके antonyms भी दिए गए हैं, और different sentence completion जो कि PMA टाइप है, PMA के बार बार रिपीट होती हैं, जैसे she is dash in studies, तो यहाँ पर क्या सूट करेगा? delegate, she is hard working in studies। आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, आपको इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजर? लेजर का मीनिंग क्या है, लेजर का सिनोनिम क्या है? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्री टाइम या टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एंजॉयमेंट। आपको इसके और भी सिनोनिम्स दिए गए हैं, एंटोनिम्स बताए गए हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे ही रीड्स बुक इन हिज लेजर टाइम, और उसके डिफरेंट अदर मीनिंग्स भी दिए गए हैं। आप इनको अच्छी तरह देख कर जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास है, माई चिल्ड्रन डोंट अप्रूव डैश माई स्मोकिंग, विच प्रपोजिशन फिल द ब्लैंक? सो वी हैव टू चूज द राइट ऑप्शन that will fit in your blank, that is option number B, of my children don't approve ऑफ माई स्मोकिंग। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि यहाँ पर हमने ऑफ क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट प्रपोजिशन यही लग रही थी। आपको प्रपोजिशन के रूल्स बताए गए हैं जो कि फ्रिक्वेंटली पीएमए के अंदर आस्क होते हैं, जैसे इंटरेस्टेड इन, कंसिस्ट ऑफ, डिपेंड ऑन, अली इज इंटरेस्टेड इन आएगा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। तो अब इनको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है, इफ द सेकंड डे ऑफ मंथ इज फ्राइडे, अगर मंथ का सेकंड डे फ्राइडे होगा तो 23rd डे कौन सा होगा? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्यूसडे। आपको कैसे पता चला? क्योंकि डिफरेंस हमने निकाल लिया, 23 - 2 = 21 डेज, 23 से 2 निकाल 21 डेज बच गए, और 21 को जब 7 पे डिवाइड किया तो 3 वीक एग्जैक्टली बने थे। तो 23rd डे कौन सा बन गया? हमारे पास बन गया फ्राइडे। सिमिलरली इसी तरह आपको और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका मेथड आपको बताया गया है कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो आप इनको अच्छी तरह गो थ्रू करके जाना है, क्योंकि आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन है तो उसको सोल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास है, व्हाट इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ cos x = 0? cos x = 0 का आंसर क्या है? सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, x = 2n + 1 पाई बाय 2, वेयर n इज एनी इंटीजर, जहाँ पर n कोई भी इंटीजर है। आपको पता होना चाहिए कि cos x = 0, जब cos x = 0, जब x जो है π/2 भी हो सकता है, 3π/2 भी हो सकता है, 5π/2 भी हो सकता है। इसे sin x = 0 का पता आपको होना चाहिए, tan x = 0, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज का आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि छोटी छोटी जो आइडेंटिटीज है, जो टेबल हम मैट्रिक के अंदर फर्स्ट सेकंड के अंदर करते हैं, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है, व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्वेटोरियल ट्रायंगल विच
साइड लेंथ 6। कैलकुलेटर ट्राइंगल का एरिया कितना होगा जब उसकी साइड लेंथ क्या होगी 6 होगी। सो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 9/3 स्क्वायर यूनिट्स। कैसे तो आपको का फॉर्मूला भी दिया गया है और इसके डिफरेंट एरिया फॉर्मूला बताया गया। रेक्टेंगल का कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेंथ इंटू विड्थ, स्क्वायर का कैसे करते हैं, ट्राइंगल का कैसे करते हैं जैसे कभी हमने किया भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और सर्कल का कैसे करते हैं। तो इन सब फॉर्मूला को देखकर जाना ताकि अगर आपको किसी का भी एरिया फाइंड करने को बता दें तो फ़ौरन इसको सॉल्व कर सकें। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Waqas Asgar and I am recommended from PMA 153 long course. PMA 157 लॉन्ग कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 1800 कैंडिडेट्स थे जिसमें 98% स्टूडेंट्स ने अपना इनिशियल क्लियर किया। अभी 158 PMA लॉन्ग कोर्स में मैं आपको वही नोट्स और कुछ अपडेटेड नोट्स प्रोवाइड करने जा रहा हूँ और 100% गारंटी है प्रोजीनियर स्टूडेंट्स की तरफ से। अगर आप ये चंद MCQs कर लेते हैं आपका इनिशियल पास हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करेंगे 105 वर्बल इंटेलिजेंस की एक फ़ाइल और उसके मॉक टेस्ट। उसके साथ साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे नॉन वर्बल की बुकलेट और उसके मॉक टेस्ट। फिर आपको एकेडमिक के 4 पार्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड मैथ और उसके मॉक टेस्ट। इसके साथ साथ आपको 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। तो अगर आप हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करते हैं हम आपको फौरी तौर पर ये डेटा ट्रांसफ़र कर देंगे, 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड भी कर देंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।